हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब जो मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। जो मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे फीलिंग, जैसे हमको कुछ फील हो रहा है, या लाफिंग, जैसे हम बहुत खुश है तो कितना खुश है ये मेजर करके बता सकते हैं कि कोई नहीं, या कोई कितना सैड है ये भी नहीं मेजर कर सकते, तो ये तो ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट विच कैन बी मेजर्ड और विच इज मेजरेबल, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देन फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करना है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करना है तो उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी का एक फार्मूला क्या होना चाहिए? एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू। अब ये n का मीनिंग क्या है? n मीन्स इंटीजर, मतलब ये एक नंबर होगा, और u मीन्स यूनिट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेंथ, एक लेंथ है, लेंथ इज 10 मीटर, तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इंटीजर मतलब नंबर 10 है, और ये जो मीटर है ये है यूनिट, है करेक्ट? तो फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करना है, एन यू। अब ये जो यूनिट है, आगे देखेंगे हम यूनिट जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम तो एमकेएस का ही वर्जन है, मॉडिफाइड। एफपीएस सिस्टम, ये जो सिस्टम्स है उसमें ये यूनिट चेंज हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट देखो, लेंथ इज 10 मीटर, अगर ऐसे कहा मैंने, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 10 इंटू 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर की लेंथ 1000 सेंटीमीटर हो गई, 10 इंटू 100 1000। देखो नंबर चेंज हो गए, यूनिट चेंज हो गया, ये जो नंबर था ये इंक्रीज हो गया, और ये जो नंबर था ये डिक्रीज हो गया। मतलब एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, लेकिन लेंथ जितनी है उतनी ही है, लेंथ चेंज हुई नहीं। उसको 10 मीटर कहो या फिर 1000 सेंटीमीटर कहो, मीनिंग इज सेम। मीन्स ये जो लेंथ है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मीन्स nu इज कांस्टेंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन u, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गई है, इस पे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं हमें। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनका मीनिंग क्या होता है? जैसे थोड़ा समझ लेते पहले इसको, क्योंकि ये पूरे सिलेबस में यूज करना है हमें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स, सपोज ऐसे लिखा हमने, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है
तो y भी डिक्रीज हो रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, इनवर्स रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्स लिखते वक्त 1 अपॉन करके लिखते हैं, उल्टा। इनवर्स मींस उल्टा मीनिंग है उसका। इस कैसे? अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा, या वाइस वर्सा। मतलब y अगर x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा। समझ गए? ये दो रिलेशन, ऐसे डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, ये पूरे सिलेबस में यूज करना है हमें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, या फिर ऐसे बोलो nu इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है। अगर उसका यूनिट चेंज किए तो मीनिंग तो चेंज नहीं होगा। जैसे फिर से एग्जांपल वही बता रहा हूं, लेंथ इज 10 मीटर। अगर ऐसे कहा तो भी करेक्ट है, या ऐसे कहा लेंथ इज 1000 सेंटीमीटर तो भी लेंथ करेक्ट है। उतनी ही है ना लेंथ, जितनी 10 मीटर है उतनी है। मतलब ये दोनों इक्वल है, करेक्ट है। मतलब अगर यूनिट अगर चेंज किए तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी, बट ओवरऑल ये जो है ये सेम रहने वाला है। मतलब nu इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, समझ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से ख्याल में रखो। इस पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। चलो उसके बाद देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले होता है रेशियो। यह हमेशा नंबर होता है, न्यूमेरिक है रेशियो। जैसे आप सपोज एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल अभी पता नहीं है आपको, नेक्स्ट सिलेबस में आने वाला है, ये सिर्फ समझिए। या सिंपल स्ट्रेन, ये एक वर्ड अभी का सिर्फ देख लो, ये बाद में आएगा। स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ले रहा हूं मैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये रेशियो क्या होता है सिर्फ ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये जो है स्ट्रेन, अदरवाइज आप लोग सोचोगे कि स्ट्रेन क्या है, तो ये स्ट्रेन बाद में आने वाला है सिलेबस में, सिर्फ समझ लो। अब देखो यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक नंबर होगा। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे जो भी आएगा, क्योंकि यूनिट तो कैंसिल ही हो जाएगा। सपोज चेंज इन लेंथ है 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, हाँ ये नंबर है। तो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको बोलते हैं रेशियो या न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये एक फर्स्ट है रेशियो, सेकंड है स्केलर क्वांटिटीज, और थर्ड है वेक्टर क्वांटिटीज। ये आप लोगों को पता होगा ही। स्केलर क्वांटिटीज सिंपल मीनिंग क्या है स्केलर क्वांटिटीज का? स्केलर क्वांटिटीज मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर मेजरमेंट। मीन्स इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज इसके लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप के क्वांटिटीज है। अब ये एक स्पेशल चैप्टर ही है, एक लेसन ही है, वेक्टर नाम का लेसन है, सेकंड लेसन है इसके बाद का, तो उसमें डिटेल देखेंगे।
अभी सिर्फ टाइप्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, रेशियो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देन फिर से हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, बाद में 2 ऐड और हुए उसमें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनके जो यूनिट्स है, इनके यूनिट्स को कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट का यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। कैंडेला को यूनिट सिंबॉलिकली सीटी से डिनोट करेंगे, कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनके जो यूनिट्स है इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलना है। इसके बाद और 2 क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल, जो एंगल पढ़ते हो ना, प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल ये डिटेल में देखेंगे बाद में हम लोग। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टीरेडियन। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल क्या होते हैं, फिर से एक बार देखिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल। जैसे हमें लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आज मुझे इस हॉल की लेंथ मेजर करनी है तो दैट डजंट नीड कि आज टेम्परेचर कितना है, टाइम क्या है, या हॉल का वॉल्यूम कितना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वॉल्यूम तो छोड़िए, मास बोल सकते हैं या कुछ भी बोलो। मीन्स लेंथ मेजर करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लेंथ फंडामेंटल है। मास फंडामेंटल है, टाइम है। जैसे टाइम अगर किसी ने पूछा हमसे कि टाइम क्या हो रहा है, तो अभी सपोज 2 बज रहे हैं, 2 o'clock, तो इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है या दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स ये जो सभी क्वांटिटीज है तो ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहना है। और इनके जो यूनिट्स है दैट यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। देन डिराइव्ड यूनिट्स मींस क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन सबको छोड़कर, सिंपल बता रहा हूं, इनको छोड़कर जो भी क्वांटिटीज है वो सब के सब डिराइव्ड है। जैसे स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड है और टाइम पर डिपेंड है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई।
मतलब स्पीड, अगर डिस्टेंस और टाइम हमें नहीं पता है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट स्पीड। तो इसलिए स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट है इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज जो है सिंपल, इनको छोड़कर जो भी क्वांटिटीज है वो सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटीज। हो गया क्लियर? एक लास्ट में एक छोटा सा और एक पॉइंट देखेंगे, इनको लर्न करना है आप लोगों को, ये क्वांटिटीज लर्न करने हैं। सिस्टम्स, कौन कौन सा सिस्टम्स है? सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और फोर्थ है एसआई। ये फोर सिस्टम है। अभी हम एसआई सिस्टम यूज करते हैं। सीजीएस मीन्स क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मतलब इसमें लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर, मास का यूनिट होगा ग्राम और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इनके सिस्टम में ये है एम फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये तीन सिस्टम्स है। देखो, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर है, इसमें मीटर है, इसमें फुट है। मास का यूनिट इसमें ग्राम है, इसमें किलोग्राम है और इसमें पाउंड है। टाइम का यूनिट सभी में सेम है, सेकंड। अब फोर्थ है एसआई सिस्टम। क्या है एसआई सिस्टम? मींस सिस्टम इंटरनेशनल, या ऐसे भी बोल सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली ये एमके सिस्टम का ही एडवांस वर्जन है। इसमें भी लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। एसआई सिस्टम में सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ये सिस्टम वैसे आप लोगों को पता ही होंगे। अब ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ का यूनिट 1 मीटर मतलब क्या, 1 किलोग्राम मीन्स क्या, 1 सेकंड मीन्स क्या, ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज करते हैं हम हमेशा डेली लाइफ में, वो भी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना, एक बार फिर से रिवाइज करना है अच्छे से। मैंने नोट्स भी अपलोड किया है, वो नोट्स भी पढ़ो। बाकी नेक्स्ट वीडियो